क्लास 12वीं सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। चलो दोस्तों, एप्लीकेशन हमें एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तब किया जाता है। दोस्तों, अगर एरिया निकालना है और हमें फंक्शन दिया है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, इट मीन्स दैट y इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल x, y इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल x, देन जो हमें रिक्वायर्ड एरिया निकालना है उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना है इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स फ्रॉम x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b। दोस्तों, यहाँ पे y एक गिवन कर्व है और ये जो कर्व है ये कौन सी वेरिएबल में है? x वेरिएबल में। करके हमने जो इंटीग्रेशन लिया वो विथ रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल। सो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है उसके लिमिट हमें x वेरिएबल के लिए पुट करने पड़ेंगे। x वेरिएबल का लोअर लिमिट a, अपर लिमिट b। हम a फॉर्मूला यूज करके a y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b, इन कर्व्स द्वारा जो बाउंडेड एरिया है, जो बाउंडेड रीजन है, उसका हम एरिया निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर कर्व x इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई मीन्स कर्व x है जो y वेरिएबल में है, x कर्व y वेरिएबल में है और हमें लिमिट्स दिए है y इक्वल्स टू a और y इक्वल्स टू b। देन अगर हमें एरिया निकालना है तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे जो लिमिट्स दिए गए हैं वो y वेरिएबल के दिए गए हैं, या यहाँ पे जो कर्व है वो कर्व है x इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई, यानी कि x इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल y, सो दैट वी हैव टू इंटीग्रेट दिस x फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू y वेरिएबल। यहाँ पे फिर dy आएगा और फंक्शन कौन सा है? x, यानी कि इंटीग्रेशन x dy। एज दिस इंटीग्रेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू y वेरिएबल, सो वी हैव टू अप्लाई लिमिट्स ऑफ y हियर, y इक्वल्स टू a एंड अपर लिमिट y इक्वल्स टू b। दोस्तों, ये दो फॉर्मूले से हम एरिया एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का यूज करके एरिया निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, हम आज हमारा यूनिट 5 क्लास 12वीं का यूनिट 5 एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। उसमें एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.1, उसमें का पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्या पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व्स। यहाँ पे कर्व दी हुई है y इक्वल्स टू टी एक्स और x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 5। दोस्तों, कर्व देख के ही मुझे पता चल गया है, या आप लोग भी समझ सकते हैं, यहाँ पे लिमिट्स दिए हैं जो x वेरिएबल के लिए है, x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 5, और फंक्शन है y इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल x। सो हम सीधा सीधा अपना फॉर्मूला अप्लाई करके एरिया निकाल सकते हैं। क्या है फॉर्मूला एरिया निकालने के लिए? इंटीग्रेशन के साथ रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम x equals to a to x equals to b of y into dx. So that friends, I am going to put the value of the function and the limits. It is equals to, यहाँ पे y फंक्शन है, y फंक्शन के लिए कौन सा फंक्शन दिया है? y is equals to 2x. So I have replaced this function y with original function 2x. dx remains as it is, और जो लिमिट्स है x equals to 0 और x equals to 5, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 5। देखो दोस्तों, 2 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट बाहर लिया है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 5 एज इट इज, रिमेनिंग टर्म x इंटू डी एक्स एज इट इज। अगर हम ए फंक्शन को ऑब्जर्व करें तो ये फंक्शन मुझे इंटीग्रेशन x रेज टू द पावर, यहाँ पे x की पावर नहीं दी हुई है, जब x की पावर नहीं दी होती है तब हम वहाँ पावर 1 लेते हैं, तो फिर ये फंक्शन इंटीग्रेशन x रेज टू n dx हुआ, और इंटीग्रेशन x रेज टू n dx का फॉर्मूला है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ये मैंने यहाँ पे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखा है। देखो दोस्तों, ये फॉर्मूले की यूज से हम आगे सॉल्व करते हैं। ये 2 कांस्टेंट था, 2 कांस्टेंट रिमेन्स एज इट इज। यहाँ पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन x रेज टू n dx इट इज इक्वल्स टू x रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। हियर n इज 1, 1 प्लस 1 2, और नीचे भी n प्लस 1, 1 प्लस 1 2। एज दिस इज डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल होने के कारण जो हमारा आंसर आया है वो आंसर को हमें लिमिट्स पुट करने हैं, लोअर में लोअर लिमिट और अपर में अपर लिमिट हमें पुट करना है। देखो दोस्तों, ये न्यूमरेटर 2 एंड ये जो 2 है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर के 2 और डिनोमिनेटर 2 गेट कैंसल।
कांस्टेंट है, कैंसिल कर सकते हैं। देखो दोस्तों, जो बचा फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर एंड इट्स लिमिट फ्रॉम 0 to 5। डेफिनेट इंटीग्रल में हमें क्या करना है, सबसे पहले जो वेरिएबल है उसके जगह पे अपर वेरिएबल रखना है और फंक्शन को सॉल्व करना है। ये देखो, एक्स वेरिएबल की जगह मैंने अपर वेरिएबल 5 रखा, उसका स्क्वायर था तो स्क्वायर लिया, माइनस करके फिर लोअर वेरिएबल के जगह पे हमें लोअर लिमिट रखना है जो है 0। ये रखा x की जगह पे 0, उसका स्क्वायर था, स्क्वायर लिया। 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 0 स्क्वायर इज 0, 25 माइनस 0 इज 25 स्क्वायर यूनिट। दिस इज आवर रिक्वायर्ड एरिया। दोस्तों, अगर हम इस तरीके से जाएंगे तो जो सिंपल फंक्शन है उसके लिए हम डायरेक्टली एरिया फाइंड कर सकते हैं। देखो दोस्तों, दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। देखते ही आप समझ जाओगे एरिया कैसे निकालना है। देखो, यहाँ पे जो फंक्शन दिया है x इज इक्वल टू 2y, यहाँ पे जो x is a function of variable y and the given limits are for y variable, y equals to 0 and y equals to 0। तो हम सीधे सीधे अपना रिक्वायर्ड एरिया निकाल सकते हैं। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू वेरिएबल y है और y की लिमिट भी दिए है, सो रिक्वायर्ड एरिया का फॉर्मूला होगा x इंटू डी वाई एंड लिमिट्स हो गए एज दिस इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, सो लिमिट्स हो गए y के, y इक्वल्स टू a टू y इक्वल्स टू b। चलो वैल्यू पुट करते हैं। x फंक्शन क्या है, 2y, 2 कांस्टेंट था बाहर लिया, y इंटीग्रेशन के अंदर इनटू dy एज इट इज, और जो लिमिट है वो पुट किए फ्रॉम 0 to 4। दोस्तों इट 2 रिमेन्स एज इट इज। इंटीग्रेशन y dy क्या होता है, y स्क्वायर अपॉन 2, और इसकी लिमिट फ्रॉम 0 to 4। देखो दोस्तों, न्यूमरेटर के 2 और डिनोमिनेटर 2 गेट कैंसल्ड। इंटीग्रेशन के जो अपर लिमिट है वो पहले पुट करते हैं। यहाँ पे y वेरिएबल की जगह अपर लिमिट 4 स्क्वायर माइनस y की जगह लोअर लिमिट 0, उसका स्क्वायर, y स्क्वायर 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 0 स्क्वायर इज 0, 16 माइनस 0 मीन्स 16। देखो दोस्तों, हमने ये जो टर्म निकाली है ये एरिया है, और दोस्तों ये बात का हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम एरिया निकालते हैं तो उसका यूनिट हमें लिखना पड़ता है। यहाँ पे तो यूनिट मीटर, स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर कुछ भी नहीं दिया है, तो हमें यहाँ पे उसका एक यूनिट लिखना है, वो है स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है दोस्तों, चलो तीसरे प्रॉब्लम में जो कर्व दी है x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 4। देखो दोस्तों, हमें एरिया निकालना है। यहाँ पे जो लिमिट दिए है वो x के भी है, y के भी है, आप जो चाहे वो लेके सॉल्व कर सकते हैं। देखो दोस्तों, मैं रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए x वेरिएबल की लिमिट यूज़ करूँगा, सो मुझे जो फंक्शन लेना है वो y फंक्शन लेना है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो y के 2 फंक्शन है, y इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 4। y इक्वल्स टू 0 यानी कि ये फंक्शन तो यहाँ पे ख़त्म ही हो गया, x एक्सिस का इक्वेशन हो गया। जो फिर फंक्शन बचा है y इक्वल्स टू, वो है 4। तो ए फंक्शन लेके और ए वेरिएबल लेके हम एरिया निकालेंगे। रिक्वायर्ड एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला है दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ y dx और लिमिट ऑफ x, दैट इज x इक्वल्स टू क्या है हमारे लिमिट, x का लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 5 फ्रॉम 0 to 5। y के लिए क्या है, फंक्शन की वैल्यू y इक्वल्स टू 4, सो आई रिप्लेस दिस y विथ दिस फंक्शंस वैल्यू 4 गिवन, 4 इंटू डी एक्स। 4 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाला, इंटीग्रेशन डी एक्स, इंटीग्रेशन 1 डी एक्स रहता है दोस्तों x प्लस सी, सो इंटीग्रेशन डी एक्स हुआ x। ये इनडेफिनेट में प्लस सी लेते हैं, पर ये डेफिनेट इंटीग्रेशन होने के कारण हमें जो आंसर आया उसे लिमिट्स देने हैं फ्रॉम 0 to 5। देखो दोस्तों, 4 रिमेन्स एज इट इज़। पहले हम वेरिएबल की जगह अपर लिमिट रखते हैं 5, माइनस वेरिएबल की जगह लोअर लिमिट रखते हैं, x की जगह 0, 5 माइनस 0 इज 5, 5 इंटू 4 are 20, as this is area, this is our required area, so we have to put limit square units। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे कर्व दिए है y इक्वल्स टू साइन एक्स और लिमिट दिए है x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू π/2। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो कर्व है वो है y इक्वल्स टू साइन एक्स और x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू π/2, ये क्या है, लिमिट्स। सो दोस्तों, रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकाल सकते हैं, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन y dx, एज दिस इज इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, सो हमें यहाँ पे x के लिमिट्स लेने हैं। x के लिमिट्स है फ्रॉम 0 टू अपर लिमिट π/2। So after solving this, integration from 0 to π/2 remains as it is. Y is our given function. What is given function? It is sin x. So I replace this y by sin x into dx. Now solving this, integration sin x dx, indefinite integration में
इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स क्या होता है दोस्तों? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। एक फॉर्मूला याद रखने के लिए मैंने एक टर्म आपको बताई थी ICS, इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इज साइन। बट अगर यहाँ पे देखें तो ये सीक्वेंस अल्टर हो गया है, IC नहीं आया, यहाँ पे पहले साइन आया है, तो ISC। अगर सीक्वेंस बदलता है तो आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का है। देखो दोस्तों सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज माइनस कॉस एक्स, पर ये डिफिनेट इंटीग्रेशन होने के कारण हमें यहाँ पे प्लस सी के जगह पे यहाँ पे इसके लिमिट पुट करने हैं। लिमिट है फ्रॉम 0 टू π/2। दोस्तों हम सॉल्व करते हैं, ये माइनस को हम बाहर रखते हैं, फिर ये टर्म सॉल्व करेंगे। कॉस अपर लिमिट रखेंगे π/2 माइनस कॉस लोअर लिमिट रखेंगे 0। माइनस रिमेन्स एज इट इज, कॉस π/2 इज 0, माइनस रिमेन्स एज इट इज, कॉस 0 इज 1। दोस्तों 0 - 1 इज -1 एंड देन माइनस ऑफ -1 इज +1। सो आवर रिक्वायर्ड एरिया इज 1 स्क्वायर यूनिट। देखो पांचवा प्रॉब्लम देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे जो कर्व दी है x × y = 2 एंड लिमिट दिए है x = 1 to x = 4। देखो दोस्तों यहाँ पे हमें लिमिट मिल रहे हैं x = 1 एंड x = 4। इट मीन्स दैट लोअर लिमिट इज 1 एंड अपर लिमिट इज 4। और जो कर्व है x × y = 2। अगर यहाँ पे x की लिमिट है तो ये कर्व को हम y फंक्शन के रूप में लिखेंगे। देखो क्या करना है, x × y = 2, देयरफॉर वी कैन राइट y = 2/x। देखो रिक्वायर्ड एरिया, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू व्हाट विल हैपन, इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे y था, y फंक्शन की जो वैल्यू निकाली वो क्या है 2/x, ये लिखा 2/x इंटू dx। इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x होने के कारण हमें x के लिमिट लिखने हैं, जो है लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 4, 1 to 4। सॉल्व करेंगे दोस्तों। यहाँ पे न्यूमरेटर में जो 2 आया वो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट लिया बाहर। जो रिमेनिंग टर्म है वो है इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4 ऑफ 2 बाहर गया, यहाँ पे रिमेन्स है 1/x इंटू dx। दोस्तों 2 रिमेन्स एज इट इज। अगर टर्म देखी जाए यहाँ पे 1 सेकंड के लिए लिमिट को छोड़ दो, ये हुआ इंटीग्रेशन 1/x dx। देन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx? इट इज log of x, log of mod x। सो पुटिंग एज इट इज डेफिनेट इंटीग्रल, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन होने के कारण हमें यहाँ पे इसका लिमिट लिखना है। इट्स लिमिट आर लोअर लिमिट इज 1 एंड अपर लिमिट इज 4। सॉल्व करेंगे दोस्तों, 2 रिमेन्स एज इट इज। डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब हम जो आंसर आया है उसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले वेरिएबल की जगह हमें अपर लिमिट लिखना है। तो क्या हुआ, log 4 माइनस, अब लोअर लिमिट रखना है, log x की जगह लोअर लिमिट 1। पर दोस्तों जो log 1 है, log 1 की वैल्यू रहती है 0, log of 1 इज 0। अगर यह वैल्यू हम यहाँ पे डालते हैं तो क्या होगा, log 4 माइनस 0, log 4 माइनस 0 मीन्स log 4 एंड दिस 2 इज आउटसाइड ऑफ दिस ब्रैकेट, 2 इंटू log 4। ये हमारा आंसर आ गया। एज इट इज एरिया, इट इज आवर रिक्वायर्ड एरिया, सो वी हैव टू पुट इट्स यूनिट्स, दैट इज द फाइनल आंसर विल बी 2 log 4 स्क्वायर यूनिट। समझे दोस्तों? चलो दोस्तों छठवां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो गिवन कर्व है y² = x और लिमिट दिया है x के, x = 0 to x = 4। तो हमें यहाँ पे पता चल गया है कि हमें अगर एरिया निकालना है तो हम सीधे सीधे एरिया निकाल सकते हैं। पर देखो दोस्तों यहाँ पे जो कर्व दी है वो कर्व है y² = x, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और जो y² = 4ax, इस टाइप के जो पैराबोला होते हैं वो जो हमारे x एक्सिस और y एक्सिस रहते हैं उसके पॉजिटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में ये पैराबोला होते हैं, y² = 4ax टाइप वाले। एक जो पैराबोला है y² = x है, यानी कि फिर ये पैराबोला कैसे आएगा, ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये हमारा पैराबोला इस टाइप से आएगा। ये रहा पैराबोला। और साथ में हमें जो गिवन अनदर कर्व्स है, एक है x = 0 और दूसरी है x = 4। देखो दोस्तों x = 0 ये तो हुआ अपना y एक्सिस का इक्वेशन, क्योंकि y एक्सिस पे आप कहीं पे भी अगर कहीं पे भी अगर पॉइंट लेते हैं तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 ही आना है। और दूसरी जो कर्व है x = 4, यानी कि x डिस्टेंस मैंने लिया 4 और ये 4 पॉइंट से एक कर्व निकाली, ये हो गई हमारी कर्व x = 4। देखो दोस्तों ये पैराबोला y² = x और एक कर्व x = 4 और ये x = 0, ये तीनों कर्व से जो बंधा हुआ एरिया है, जो बाउंडेड रीजन है वो है ये जो मैंने शेडेड किया है।
दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पे दो रीजन आए हैं, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर और दूसरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के नीचे। दोस्तों पैराबोला में ये जो एक्स एक्सिस है ये सिमेट्रिक एक्सिस होता है, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो रीजन है, जितना रीजन है सेम उतना ही रीजन एक्स एक्सिस के नीचे भी रहता है। यानी दोस्तों अगर मैंने ऊपर वाले रीजन को A1 लिया और नीचे वाले रीजन को A2 लिया तो हमें ये पूरा रीजन निकालना है। और हमारे जो लिमिट है इट इज़ फ्रॉम 0 to 4 तक के, हमें यहाँ से ये जो शेडेड रीजन है ये पूरा एरिया हमें निकालना है। तो दोस्तों हम सॉल्व करते वक्त क्या करेंगे, हम सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर वाले डायरेक्शन का एरिया निकालेंगे और वही एरिया यहाँ पे है सेम, तो जो आंसर आएगा उसको हम डबल कर देंगे। यानी कि हमें क्या करना है, जो रिक्वायर्ड एरिया है वो A1 + A2 ये दोनों रीजन है, और मैंने अभी आपको बताया कि जो रीजन ऊपर है, जितना रीजन है उतना ही रीजन सेम उतना ही इक्वल रीजन नीचे भी है, यानी कि ये एरिया इक्वल हो गए। तो उसको हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया के लिए 2 टाइम्स टोटल एरिया कर देंगे, 2 टाइम्स आवर एरिया कर देंगे। ठीक है, फिर देखो दोस्तों यही फॉर्मूला लेके मैं आगे चलता हूँ। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया क्या बनेगा, रिक्वायर्ड एरिया विल बी 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन y dx। ये हमारे एरिया निकालने का फॉर्मूला है। एज दिस इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल, सो वी हैव टू पुट लिमिट ऑफ x वेरिएबल हियर, x = a to x = b। चलो दोस्तों सॉल्व करते हैं। 2 इज कांस्टेंट है तो 2 कांस्टेंट एज इट इज। जो हमारे लिमिट्स है, लिमिट है x = 0 to x = 4, ये यहाँ पे मैंने लिमिट पुट कर दिए फ्रॉम x = 0 to x = 4। नाउ दोस्तों हमारा फंक्शन y फंक्शन क्या है देखते हैं। दोस्तों गिवन है y² = x, पर हमें चाहिए y फंक्शन, तो सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, देयरफॉर y = √x, दिस विल बी आवर फंक्शन। सो y की वैल्यू √x पुट करते हैं, y की जगह पे √x × dx। चलो सॉल्व करते हैं। 2 रिमेन्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ x का स्क्वायर रूट आया है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है x की पावर 1/2। अगर देखा जाए तो ये टर्म ऐसी है, 2 रिमेन्स कांस्टेंट, इंटीग्रेशन x⁻n dx, और इंटीग्रेशन x⁻n dx निकालने का फॉर्मूला है x⁻n+1 अपॉन n+1, और डेफिनेट इंटीग्रल होने के कारण ये जो आंसर आया उस आंसर के लिए ये लिमिट जैसे थे 0 to 4। चलो दोस्तों सॉल्व करते हैं। x⁻1 + 1 मीन 3/2, 1/2 + 1 मीन 3/2। देखो दोस्तों आगे जाते हैं। 2 रिमेन्स एज इट इज इनटू, ए है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है 3, हमारा डिनोमिनेटर है 3/2, और अगर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर रहता है तो उसे हम न्यूमरेटर भी कह सकते हैं, यानी कि 3/2, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है 2, उसको हम ऊपर लिखेंगे, ये हो गया 2/3 इंटू जो रिमेनिंग टर्म है इंटीग्रेशन ऑफ x⁻³ और इसके लिमिट, उसको हम सॉल्व करते हैं। x की जगह पे पहले अपर लिमिट लिखेंगे 4⁻³ माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे 0⁻³ सॉल्व करेंगे दोस्तों। 2 2s are 4 अपॉन 3 रिमेन्स एज इट इज। यहाँ पे 4⁻³ है, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 1/2 पावर मैंने पहले लिखी और जो पावर 3 है वो ए ब्रैकेट करके बाहर लिखी, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। माइनस 0 की पावर कितनी भी आए दोस्तों, 0 का आंसर 0 ही रहता है। चलो आगे 4/3 रिमेन्स एज इट इज। 4 की पावर 1/2 बोले तो 4 का स्क्वायर रूट, और 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है दोस्तों, 2 आता है। फिर बचा क्या, उसकी क्यूब, 2 की क्यूब कितनी आती है दोस्तों, 8, यानी कि हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 4 8s are 32/3। ये रिक्वायर्ड एरिया है, एरिया होने के कारण हमें उसका यूनिट लिखना है स्क्वायर यूनिट। समझे दोस्तों। चलो दोस्तों हम क्वेश्चन दूसरा स्टार्ट करेंगे। देखो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोलाज। देखो दोस्तों जो सवाल है उसमें से पहला सवाल लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है y² = 16x, ये गिवन पैराबोला है, और जो बाउंडेड करना है ये कर्व को जो दिया है उसके लिए है y² = 16x एंड इट्स लेटस रेक्टम। दोस्तों गिवन पैराबोला लिया मैंने y² = 16x, हम इसे अपने स्टैंडर्ड पैराबोला से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड पैराबोला का इक्वेशन रहता है y² = 4ax। फिर हमें यहाँ पे क्या मिला दोस्तों, हमें मिला
यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16x से वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x कंपेयर करने के बाद यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 4a और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 16। सो a की वैल्यू मिली दोस्तों 4। जो ये रहता है ये बोले तो ये वो पॉइंट रहता है, फिक्स पॉइंट रहता है एक्स एक्सिस का, जिसे हम कहते हैं फोकस। सो अपना फोकस क्या होगा, ये 4, यानी कि ये 4 बोले तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वो ओरिजिन के आगे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में ये डिस्टेंस लिया मैंने 4, यानी कि ये पॉइंट आएगा यहाँ पे 4 0। ये हमारा हुआ फोकस। देखो दोस्तों, जो फोकस से हम लाइन निकालते हैं उसे हम कहते हैं लेटस रेक्टम। और दोस्तों जो पैराबोला था वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16x, मैंने आपको पहले ही भी बताया था कि अगर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax टाइप के पैराबोला रहते हैं तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की ओर आते हैं। तो देखो दोस्तों, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax पैराबोला इस टाइप का आएगा। ये हमारा पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16x। और जो लेटस रेक्टम है जो फोकस से गुजरता है, ये हमारा फोकस है और फोकस से जो मैंने लाइन निकाली ये हमारा लेटस रेक्टम है। दोस्तों हमें जो एरिया निकालने के लिए बोला है वो पैराबोला और उसका लेटस रेक्टम से बाउंडेड होने वाला एरिया। अगर दोस्तों हम एरिया देखें तो ये पैराबोला और ये इसकी लेटस रेक्टम, इसने जो बाउंड किया है एरिया, ये जो शेडेड पोर्शन है ये पूरा रीजन इसमें आता है। अगर हम देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर जो रीजन है पैराबोला होने के कारण उतना ही रीजन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के नीचे भी आता है। यानी अगर दोस्तों हम ऊपर का एरिया अगर निकालेंगे और उसको डबल कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे, तो हमें हमारा रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। सो मैंने रिक्वायर्ड एरिया का फॉर्मूला लिया दोस्तों, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया जो ऊपर का रीजन है OSAO, ये ऊपर के रीजन का एरिया। दोस्तों 2 टाइम्स रिमेन्स एज इट इज। एरिया ऑफ OSAO का एरिया निकालने के लिए हम अपना इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। चलो वैल्यू पुट करते हैं, 2 रिमेन्स एज इट इज। y ये हमारा फंक्शन है, y फंक्शन की वैल्यू दोस्तों चलो देखते हैं। यहाँ पे जो गिवन कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16x, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16x, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया तो y, 16 का स्क्वायर रूट 4 और x का स्क्वायर रूट x। दोस्तों y की वैल्यू मिल गई 4 रूट x, यही वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करेंगे y की जगह पे, 4 रूट x dx रिमेन्स एज इट इज। और जो लिमिट है इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x यानी कि dx है, तो दोस्तों हमें x की लिमिट लिखने हैं। देखो दोस्तों ये है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 और जो फोकस है यस उसके कोऑर्डिनेट आए हैं 4 और y कोऑर्डिनेट क्या रहता है दोस्तों x एक्सिस पे 0, यानी कि फोकस के कोऑर्डिनेट 4 0, यानी कि जो हमारे यहाँ पे x की लिमिट है वो क्या है 0 से लेके 4 तक। फिर हमारा लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 4 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे। 4 इंटू 2 जार 18, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 4 ऑफ रूट एक्स dx। रूट एक्स बोले तो दोस्तों x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन। दोस्तों ये टर्म हुई ऐसे, इंटीग्रेशन x रेस टू n dx। फॉर्मूला यूज करेंगे x रेस टू द पावर n+1 बोले तो 1/2 + 1 3/2 और डिनोमिनेटर में भी n+1 1/2 + 1 बोले तो 3/2। और डेफिनेट इंटीग्रेशन होने के कारण जो आंसर आया उसके लिए ये लिमिट फ्रॉम 0 टू 4। देखो दोस्तों सॉल्व करते हैं, 8 रिमेन्स एज इट इज इनटू डिनोमिनेटर की टर्म, अगर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में लिख लिया 2/3 और जो रिमेनिंग टर्म है उसको सॉल्व करेंगे। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, x की जगह पे अपर लिमिट 4, यहाँ पे भी मैं सॉल्व करता हूँ तो ये 1/2 पावर पहले ली और पावर 3 को बाहर रखा, माइनस बाद में x की जगह पे लोअर लिमिट रखेंगे 0, उसकी पावर कितनी भी आए तो फाइनल आंसर 0 ही आएगा उसका। चलो सॉल्व करते हैं, 4 2 जार 16/3, 4 का स्क्वायर रूट 2 और 2 का क्यूब कितना आता है दोस्तों 8, माइनस 0 की पावर कितनी भी आंसर 0, 8 - 0 इज 8, 8 इंटू 16 आर 128/3 रिमेन्स एज इट इज। दोस्तों ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया होने के कारण इसका जो यूनिट है वो है स्क्वायर यूनिट्स। समझे दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो दोस्तों क्वेश्चन दूसरे में का दूसरा सवाल हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें जो पैराबोला दिया है वो है y इज इक्वल टू 4 - x² और दूसरा जो कर्व है वो है x एक्सिस।
दोस्तों जो गिवन पैराबोला है उसे हम पहले देखेंगे। इट इज़ y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। दोस्तों हम इसको थोड़ा स्टैंडर्ड करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा 4 माइनस वाई। देखो दोस्तों एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं ये दोनों टर्म में से y कॉमन ले लेता हूँ। y अगर कॉमन निकालता हूँ तो नेगेटिव टर्म पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव टर्म नेगेटिव हो जाएगी। ये माइनस ऑफ y माइनस 4। देखो दोस्तों आफ्टर कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हम ये जो हमारा इक्वेशन आया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस और y माइनस 4, ये जो टर्म आई है इसको हम एक पैराबोला की इक्वेशन जो रहता है जनरल इक्वेशन उससे कंपेयर करेंगे। तो जो वर्टेक्स है दोस्तों यहाँ पे है x माइनस जो यहाँ पे x माइनस टर्म प्रेजेंट नहीं है, बोले तो वो टर्म जीरो हुई। और यहाँ पे जो टर्म है y माइनस 4, तो जो हमारा वर्टेक्स है जो रहता है h के वो हो जाएगा यहाँ का 0 और y माइनस जो रहता है k तो उसकी वैल्यू 4। वर्टेक्स आ गया दोस्तों 0 और 4, उसको हम P पॉइंट से डिनोट करेंगे। दोस्तों अभी सवाल आपके मन में ये उठ रहा होगा कि ये वर्टेक्स क्या होता है। तो देखो दोस्तों जो हम पैराबोला निकालते हैं तो पैराबोला जहाँ से लेना होता है, जहाँ से आगे जाता है और जो एंड पॉइंट रहता है पैराबोला का उसको बोलते हैं वर्टेक्स। देखेंगे हम पैराबोला निकालेंगे तब जानेंगे दोस्तों। और देखो आगे फॉर जो पैराबोला और एक्स एक्सिस के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो भी हम निकाल लेते हैं दोस्तों। फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला विथ एक्स एक्सिस हम क्या करेंगे दोस्तों, y की वैल्यू 0, एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन रहता है दोस्तों y इक्वल्स टू 0। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन जो है y इक्वल्स टू 0 हम ये इक्वेशन जो पैराबोला का है इक्वेशन 1 उसमें पुट करेंगे। तो क्या होगा दोस्तों, y की जगह पे 0, इट इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर सॉल्व करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर लेफ्ट में आता है तो प्लस हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू 4, सो दैट x विल बी +2 और -2। यानी कि x की वैल्यू एक बार +2 लेंगे और x की वैल्यू एक बार -2 लेंगे और दोनों समय पे y की वैल्यू क्या रहेगी दोस्तों 0। देखो ये रहा -2 0 एक पॉइंट और +2 और 0 ए दूसरा पॉइंट। यानी दोस्तों जो हमें पैराबोला निकालना है वो पैराबोला जो है वो है इस फॉर्मेट में है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, इस टाइप का पैराबोला है। अगर दोस्तों एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay इस टाइप का अगर पैराबोला रहता है तो हमें वो y एक्सिस पे लेना होता है। कौन से एक्सिस पे लेना होता है दोस्तों, y एक्सिस पे। तो हम ये पैराबोला y एक्सिस पे निकालेंगे। जो पैराबोला का इक्वेशन है वो इस टाइप का है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस वाई। यानी कि ये जो पैराबोला आएगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आएगा, यानी कि एक्स एक्सिस की ये पैराबोला पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आएगा, यानी कि वाई एक्सिस की ऊपरी साइड पे वो आएगा। हम पैराबोला निकालेंगे दोस्तों। और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो तो हमने निकाली है -2 0 और +2 0। और जो हमारा वर्टेक्स है 0 4, यानी कि 0 4 पॉइंट हम निकाल लेते हैं 0 4, यानी कि एक्स एक्स पॉइंट 0 है। 0 होने के कारण इसका जो वर्टेक्स आ रहा है वो वर्टेक्स आ रहा है वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे एक्स के सभी कोऑर्डिनेट 0 रहते हैं और जो डिस्टेंस आया है वाई डिस्टेंस वो है 4। बोले तो दोस्तों ये जो पॉइंट आया P पॉइंट 04 ये हमारा वर्टेक्स दोस्तों। तो फिर ये पैराबोला इस टाइप से आएगा, ये रहा हमारा पैराबोला। और ये पैराबोला और ये एक्स एक्सिस ने ये कंप्लीट रीजन बाउंड किया है दोस्तों। ये पूरा रीजन ये पॉजिटिव हमारा एक्स एक्सिस और जो गिवन पैराबोला है उन्होंने बाउंड किया हुआ एरिया है दोस्तों। मैंने आपको बताया है अगर यहाँ पे वाई एक्सिस अगर हमारा एक्सिस रहता है तो उसके दोनों साइड के एरिया सेम रहेंगे। यानी कि अगर मुझे ये कंप्लीट एरिया निकालना है तो मैं एक साइड का पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड का एरिया निकालता हूँ और उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे ये पूरा एरिया मिल जाएगा। सो दैट आवर रिक्वायर्ड एरिया विल बी एरिया ऑफ दिस कंप्लीट रीजन APBOA। दिस इज अवर कंप्लीट एरिया। और देखो दोस्तों क्या करना है, इट इज 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ दिस रीजन OPBO, 2 टाइम्स ऑफ दिस रीजन्स एरिया। चलो दोस्तों सॉल्व करते हैं। 2 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 ऑफ y dx। चलो वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 y dx। y की वैल्यू दोस्तों y हमने फंक्शन निकाला है, हमें जो y दिया है वो है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये रखा 4 माइनस एक्स स्क्वायर होल ब्रैकेट
स्क्वेयर इंटू dx। अरे तो आगे बढ़ते हैं। 2 4s are 8. Now we are going to solve this solution, that is x from limit 0 to 2 remains as it is माइनस 2 ने मल्टीप्लाई करने के बाद 2 एज इट इज़ और डिनोमिनेटर के 3 बाहर निकाल लिए, 2/3 हो गए, और जो रिमेनिंग टर्म है एक्स क्यूब फ्रॉम लिमिट 0 to 2। सॉल्व करने के बाद दोस्तों 8 इंटू अपर लिमिट पुट करेंगे 2 माइनस अब लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 माइनस 2/3 रिमेन्स एज इट इज, अपर लिमिट पुट करेंगे 2 होल ब्रैकेट क्यूब माइनस लोअर लिमिट पुट करने के बाद 0 क्यूब। सॉल्व करते हैं दोस्तों। 2 माइनस 0 आर 2 इंटू 8 16 माइनस 2/3 इंटू 2 क्यूब्स आर 18 माइनस 0 क्यूब इज 0 8 2 cubes are 8 minus 0 is 8 and 8 2s are 16, it is 16/3. After cross multiplying we get 16 into 3, it is 48 minus 16 ones are 16 upon 1 3s are 3, 48 minus 16 is 32/3 square unit। दोस्तों ये हमने एरिया निकाला है, देयरफॉर आवर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 32/3 स्क्वायर यूनिट्स।